वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 28 मई से लेकर 4 मई 2025 तक, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन आपको सिर्फ वीकली क्लास मिलेगी। पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी करंट के अंदर पढ़ लिया है तो संडे के दिन आपको उसकी रिवीजन क्लास आपको मिलती है और यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चनों का अपने रिवीजन करने वाले हैं। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आज संडे है, वैसे तो आपको डेली क्लास मिलती है सुबह, फिर जैसे संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। जैसे 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो 15 दिनों की क्लास मिलती है और जैसे महीना कंप्लीट होता है वो तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। जैसे मैंने आपको अप्रैल महीना कंप्लीट हो गया तो कल मैंने अप्रैल महीने की क्लास आपको मैंने दे दी है, तो वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, देख लेना। तो आज संडे है तो संडे के दिन आज वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं 28 से लेकर 4 मई 2025 तक। करते हैं सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये है अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। यानी कि जैसे अप्रैल महीने का मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है, पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगी अप्रैल महीने की, और क्लास भी आपको यूट्यूब पर पूरे अप्रैल महीने की मिल चुकी है। तो ये इस टेस्ट सीरीज़ का यही फ़ायदा है कि इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। जैसे आज संडे के दिन वीकली क्लास आ रही है तो वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिल चुका है, पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी और क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है। टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ये सभी एग्जाम के लिए, सभी के लिए काम में आएगी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, क्योंकि सारे आपको पूरे डिटेल के साथ में मैंने करवाए हैं। सिर्फ आज अपने आराम से बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एशियन गेम्स 2026 जो जापान के आइची और नागोया प्रांत में आयोजित होंगे, इन खेलों के कार्यक्रम में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया? सबसे पहले आपको याद करना है, एशियन गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? जापान के आइची और नागोया प्रांत में होंगे। इनके अंदर कौन सा खेल शामिल किया गया? मिक्सड मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा किस भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा है, वो किस भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? तो ये बनी है भारतीय नौसेना के अंदर। कहाँ पर बनी है? अब ये चर्चित महिलाओं के अंदर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि दिव्या शर्मा कौन है? तो भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। किसके अंदर? भारतीय नौसेना के अंदर। केयर एज की 2025 की राज्य रैंकिंग में समग्र प्रदर्शन के आधार पर टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? केयर एज की 2025 की राज्य रैंकिंग आई है, उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो 3 राज्य सबसे टॉप पर हैं। पहला महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद में कर्नाटक का स्थान आता है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक का स्थान आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात वाला देश बन चुका है? यानी कि किसकी रिपोर्ट आई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देखें तो जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात वाला देश बन गया सूडान देश बन चुका है। कौन सा देश बन गया? सूडान देश बन गया। और भारत का स्थान पूछे इसके अंदर, भारत का स्थान है 31वां। कौन सा स्थान है इसके अंदर? 31वां स्थान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में
वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा है? सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिप्री की फुल फॉर्म याद करा करो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा? 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। वेवेक्स 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ है? ये किया गया 1 मई 2025 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। पूछिए आपसे, किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। वेवेक्स 2025 यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन हुआ है मुंबई के अंदर। कब है? 1 मई 2025। अमेजोन ने अपने $10 मिलियन के क्यूपर प्रोजेक्ट के तहत कितने सैटेलाइट्स के पहले बेंच को लॉन्च किया है? अमेजोन ने $10 बिलियन के क्यूपर प्रोजेक्ट के तहत कितने सैटेलाइट्स को पहले बेंच को लॉन्च किया? तो वो किया है 27 सैटेलाइट्स। नंबर बी, कितने किए हैं? 27 सैटेलाइट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है आलोक जोशी को। किसको किया है? आलोक जोशी को। आज सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, ज़्यादा अपने बातचीत वगैरह नहीं करेंगे, बस रिवीजन करते जाना है, पढ़ते जाना अच्छे तरीके से। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली 72 वर्षीय तमिलनाडु की महिला का नाम? ये देखो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। उस पर चढ़ाई करने वाली 72 वर्षीय तमिलनाडु की महिला का नाम है विद्या सिंह है। क्या नाम है उनका? विद्या सिंह इनका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दो स्थानों के बीच 166.80 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता के अंदर दो स्थानों के बीच 166.80 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी। तो ये है माओ लिंगखुंग से पंचग्राम, यानी कि मेघालय से लेकर असम तक। ये है मेघालय के अंदर और ये पंचग्राम कहाँ पर है? असम के अंदर। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये वर्ष 2024-25 में देखें तो वैश्विक सैन्य खर्च की वृद्धि के दौरान भारत की रैंकिंग पूछे तो इसके अंदर भारत का स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है इसके अंदर? भारत का 5वां स्थान है। पहले स्थान पे है यूएसए। पहला स्थान पूछे, यूएसए का स्थान आता है। और भारत का टोटल आपसे खर्च पूछ ले, भारत का खर्च कितना है? 86.1 बिलियन डॉलर। कितना है? 86.1 बिलियन। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई है? 1.6% की भारत के अंदर वार्षिक वृद्धि दर है हुई है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन सा देश 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? अब ये देखो, अब की बार जो आर्थिक समीक्षा वर्ल्ड इकोनॉमिक है उसमें लगभग आप करंट के पर्सन बने हैं। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की। और भारत का स्थान आता है इसके अंदर चौथा। भारत का स्थान आता है चौथे स्थान पर आता है भारत। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे आता है चीन और तीसरे स्थान पे आता है जर्मनी, चौथे स्थान पर आता है भारत। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमएस के लिए अवसर विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया था? तो कौन सी योजना है? वो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। तो ये अभी नई दिल्ली के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई कार्यक्रम हुआ है, उसी के अवसर पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान व्यय बंधन योजना का उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान व्यय बंधन योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना है। वर्तमान में आपको पता है दिल्ली की सीएम कौन है? चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता। और इनके साथ में थे यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी। इन दोनों ने मिलकर आयुष्मान व्यय बंधन योजना के कार्ड भी वितरित किए हैं, कार्ड प्रदान कर दिए। इसमें क्या है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा, जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा।
भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। कौन बन गए? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ये भारतीय नौसेना वायुसेना के उप प्रमुख है बन चुके हैं। प्रमुख आपसे पूछे तो कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के प्रमुख पूछे अमरप्रीत सिंह। जनरेटिव एआई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एआई किरण नामक महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? देखो, जनरेटिव एआई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एआई किरण नामक है महिला केंद्रित एआई जो प्लेटफॉर्म है वो किसने किया? कीर्तिका रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? कीर्तिका रेड्डी ने। भारत में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? भारत के अंदर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन चुका है गाजियाबाद नगर निगम। कौन सा बन गया? गाजियाबाद नगर निगम बन चुका है। अप्रैल 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया? अप्रैल 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया? इनको किया गया उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहलगाम हमला हुआ उसी के बाद में कुछ नई नियुक्तियां हुई है यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली भारत के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली भारत में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित हुई थी। ये 25 से लेकर 27 अप्रैल चली थी। और इसमें आपको पता है एक संस्थान पूछे अपने राजस्थान की एक संस्था थी निम्स यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? राजस्थान की थी निम्स यूनिवर्सिटी। इसके साथ में एक अशोका यूनिवर्सिटी भी थी और एक मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये इसके अंदर संस्थाएं शामिल थी। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? सी ड्रैगन 2025, तो इसका आयोजन किया गया गुआम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, ये चला था 4 से लेकर 19 मार्च तक। कब से? 4 मार्च से स्टार्ट हुआ, 19 मार्च तक चला। पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर इस अभ्यास का आयोजन हुआ। कहाँ पर है? गुआम के अंदर। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है? ये सारे कल मैंने करवाए हैं अप्रैल महीने के अंदर। तो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया था चीन देश ने। किसने किया था? चीन देश ने। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? अब ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी होगी? 1.32 लाख। अब वैसे बात करें तो वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद वाला, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब इसके बारे में आगे पता लगेगा। लेकिन अभी इसको मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब ये प्रस्तावित है। कब बनेगा कब नहीं बनेगा, लेकिन इसका ये आंकड़ा माना जा रहा है भी इसकी दर्शक क्षमता होगी वो 1.32 लाख होगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 25 अप्रैल 2025 को कहां पर सक्रिय शीतलित स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया है? हैदराबाद। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा गया? तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से नवाजा गया पायल कपाड़िया को। कौन सी भारतीय फिल्म निर्माता? पायल कपाड़िया को। 24 अप्रैल 2025 को कौन सा क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो 24 अप्रैल 2025 को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है सिम्पलीपाल उड़ीसा। कौन सा बन गया? सिम्पलीपाल उड़ीसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो ये किया है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे को FTII। कौन सा? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। अगला देखो, भारत में किस बीमारी के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण का सफल परीक्षण किया गया? भारत में किस बीमारी के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया गया? तो हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए हीमोफीलिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल 2025 को किस शहर में आयोजित इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है? ये कहाँ पर किया है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी,
कहाँ पर किया, मुंबई के अंदर। इसके अंदर जो सहयोग रहा था वो रहा था फिक्की का, इसका सहयोग रहा था फिक्की का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हार्ट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। कहाँ पर किया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हार्ट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। क्यों कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण 2027 का मेजबान बनेगा? कौन सा देश है जो फीफा महिला विश्व कप 10वें संस्करण के अंदर 2027 का मेजबान बनेगा? तो वो बनेगा ब्राजील। सारे मैंने लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन मैंने रिवीजन करवा दिया आपको। ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये किया है हैदराबाद ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने कितने शावकों को जन्म दिया है? मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने कितने शावकों को जन्म दिया? 5। उत्तर हो जाएगा इसका 5। हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध है फली एस नरीमन से। ऑप्शन नंबर बी फली एस नरीमन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस अपने बनाते हैं 26 अप्रैल को। कब है? 26 अप्रैल को। और इसकी थीम रही है कि बौद्धिक संपदा और संगीत आईपी की धुन को महसूस करें। ये अब की बार इसकी थीम में रही है। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 87 पदक जीते हैं, जिसमें से 83 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। 83 स्वर्ण पदक जीते और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था और टोटल भारत ने 87 पदक जीते। 2025 में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्या उपलब्धि हासिल की? ये तो आप सभी जानते हो, ये आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके। कर्नाटक के किस मानवतावादी को फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा लाल बालुआ द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये मधुसूदन साई को। ऑप्शन नंबर सी इसको मधुसूदन साई को। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले पीएम मित्र पार्क के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये है मध्य प्रदेश के धार जिले में केंद्र सरकार ने पहले पीएम मित्र पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील किस लड़ाकू विमान को लेकर हुई? तो जो आतंकी पहलगाम में हमला हुआ है, तो भारत और पाक के बीच में तनाव को लेकर भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। कौन सा लड़ाकू विमान है? रफाल एम मरीन फाइटर जेट। ऑप्शन नंबर सी रफाल एम मरीन फाइटर जेट विमान को लेकर यह डील हुई है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? वो है मोनाको शहर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी मोनाको। 30 अप्रैल 2025 को किस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय विलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया गया? वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया गया वो है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ये 30 अप्रैल को इस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय विलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया गया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था। आज संडे के दिन अपने 28 मई से लेकर 4 मई 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 तक अपने वीकली करंट अफेयर्स का अपने रिवीजन कर लिए। लगभग 45 से 50 क्वेश्चन थे, टॉप से टॉप वो अपने रिवीजन कर लिए। और कल मैंने पूरे अप्रैल महीने की क्लास मैंने आपको लाइव क्लास दे दी है, वो आप ज़रूर देख लेना। टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का मैंने रिवीजन करवा दिया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट की है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की है, ये पटवार के लिए भी है। इसके अलावा करंट की राजस्थान पुलिस की 50 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है और फर्स्ट ग्रेड की अलग से है, कोई साथी ले सकता है। और RSSB द्वारा 2016 से 24 तक पुराने पेपरों की PDF अपलोड है, ये ले सकते हो। और जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज भी अपलोड है, इसमें रसायन विज्ञान अलग है, जीव विज्ञान अलग है, भौतिक विज्ञान के अलग अलग टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो सभी के काम आएंगे। ये इतनी सारी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी, डेली वीकली मंथली 15 दिनों की क्लास
टेस्ट वगैरह आपको लगातार ऐप के अंदर मिलते जा रहे हैं। बस इतना काम कर जाओ कि वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।